पवन पुत्र हनुमान की जयकारा चाहते जाओ। सुखदेव भगवान की, परीक्षित महाराज की। ऐसा तो नहीं जा सकता ना हो के दे रुचि आगे फसल गाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अर्जुनी वंदनी कथा प्रांगण में समस्त बंधु पिता बुजुर्ग सम्मानी मरी संतात्मा और ये 101 मुद्राओं सम्मान करे भैया लालू यादव सबको और संपत्ति प्रदान करें, दीर्घ आयु प्रदान करें, राधा रानी दया दृष्टि माई की अभिलाषा और आकांक्षा है। तो ध्यान देना, आज श्रीमद् भागवत कथा को आप लोग बड़े ही श्रद्धा तो याद रखना। आज आपको कथा सुनते सुनते 5वां दिवस है, 5वां ही है ना, 5वां दिवस है। तो महाराज हरिहर गंगा के किनारे बैठे श्री व्यास के पुत्र सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को सुंदर सी लीलाएं, सुंदर सी चर्चाएं बड़े भाव और प्रेम पूर्वक सुना रहे हैं। तो आपको पता है ये सुखदेव भगवान ने महाराज परीक्षित, सुखदेव भगवान ने जो परीक्षित जी को कथा सुनाई थी वो परीक्षित जी के कल्याण के लिए सुनाई थी, जिन्हें लोम के पुत्र श्रृंगी ऋषि श्राप लग चुका था। और देखिए महाराज परीक्षित, आज आपको कथा सुनते सुनते 5 दिन हो गए, लेकिन इतने लोग और आपके साथ सुन रहे हैं, इनका सौभाग्य है। बल्कि सुखदेव भगवान इन लोगों को कथा नहीं सुना रहे हैं, सुखदेव भगवान ने केवल परीक्षित जी को कथा सुनाई थी, और जो लोग कथा सुनने आए थे उनका तो केवल सौभाग्य था, सौभाग्य था। तो श्रोता बंधु, ये श्रीमद् भागवत कथा वो ग्रंथ नहीं है, हिंदी इंग्लिश गणित आप कोई भी कॉपी बनाओगे उसे पढ़ने के बाद, लिखने के बाद रद्दी में बेच सकते हो, चूरन गुनिया खरीद सकते हो, लेकिन इस पुस्तक से, इस ग्रंथ से, ये श्रीमद् भागवत महापुराण से आपको पता है यहाँ ब्राह्म हो जाती तो कहीं और जगह बैठ जाती है, वहाँ ब्राह्म होती है, लेकिन सामने तो श्रीमद् भागवत कथा ही रखी जाती है। ये वही रामायण है जो कभी पुरानी नहीं होती और जिसके सुनने से इंसान का जी नहीं भरता, कभी बोर नहीं होता इंसान। और महाराज यहाँ कथा पंडाल में बैठ के बोर वो लोग होते हैं, कौन लोग कथा सुनने आते हैं, बोर वो लोग होते हैं जिनके अंदर भक्ति नहीं होती, आस्था नहीं होता और भगवान के प्रति विश्वास नहीं होता। और मैं कहती हूँ कि जिसके अंदर भक्ति है, आस्था है और भाव है, विश्वास है, वो बोर नहीं होगा, वो बोर नहीं होंगे, चाहे वो कोई भी हो, वो भगवान की भक्ति में सरबोर होंगे महाराज। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये श्रीमद् भागवत कथा वो ग्रंथ है, ये वो ग्रंथ है जो हमें जीना भी सिखाता है और मरना भी सिखाता है, जीना मरना दोनों सिखाता है महाराज। आपको पता है ये संसार है और यहाँ हमें वर्षों तक नहीं रहना है, और जिस इंसान ने जन्म लिया है उसे ये संसार छोड़ करके जाना है। सिर्फ इस संसार में प्रेम और व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, किसी के प्रति गलत नहीं सोचना चाहिए। जैसे कि प्रेम की ही खातिर आज मैं यहाँ आए, प्रेम की खातिर। और मैं आपको बताऊं, मैं किसी की भी कथा हो, अगर कोई ज्यादा ही है मुझे तो मैं जाती हूँ, वरना मैं दूसरे कथा में
नहीं जाती हूँ भाई, कोई कथा कह रहा है मैं क्यों वहां जाऊँ। लेकिन ये प्रेम और भाव के पीछे छोटी बहन लक्ष्मी शास्त्री जी आपको कथा सुना रही है। 5 दिन हो गए बड़े प्रेम भाव, और विकास भैया ने मेरे पास फोन किया तो मैंने पहले तो मना किया, क्योंकि कल मेरी कथा जिला जालौन में ब्राह्म हुई है और आज मेरी कथा का गिरोर मंगला अंतिम में पूजन हो रहा है। तो भैया ने कहा कि तुम्हें आना पड़ेगा। तो मैंने कहा शास्त्री जी कथा कह रही है, मैं क्या करेंगे आके, अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैंने शास्त्री से पहले ही पूछ लिया और आना पड़ेगा चाहे कुछ भी करो। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और ये हमारे सौभाग्य भी है कि जो एक बार कर गए और फिर आप लोगों के ऐसे भक्तों के जो यहाँ नंगला खिल्ली में हर साल कथा कराते ऐसे भक्त, इन लोगों के जो हमें दोबारा फिर दर्शन हुए, आपको हमारे हुए और हमारे आपको हुए। तो श्रोता बंधु, मेरा मतलब है इस संसार में भगवान ने कहा है, ये भागवत हमें क्या सिखाती है? जिंदगी जीना। क्या सिखाती है? जिंदगी जीना। एक बार एक व्यक्ति एक परचूनी वाले की दुकान पे जाता है, महाराज परिचय ध्यान देना, वो उससे पूछता है कि भैया आप ये दुकान क्यों चलाते हो? जवाब दिया